अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज हम जा रहे हैं शिवाजी नगर, क्योंकि मेरा भाई आया है नाला सुपारा से, तो उन्हें चलो उसको शॉपिंग करा दो और अपने बेटे की भी शॉपिंग करनी है, क्योंकि कल हम लोगों को पिकनिक पे जाना है। तो फिर वहाँ से शॉपिंग करने के बाद आए तो फिर भाई ने कहा आप पे बिरयानी बनाओ, तो हमने कहा चलो बिरयानी बना दे। फिर हमने चिकन बिरयानी बनाई। तो सब मसाले जो हैं वो सब मैंने गरम मसाले ले लिए हैं, उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद फिर उसमें ऑयल में पका रही थी, पर मेरे पास जो है वो देसी घी भी था, तो हमने कहा चलो बिरयानी में देसी घी भी डाल देते हैं। और ये अच्छा है क्योंकि अभी हम लोगों की छुट्टी पड़ गई थी ना, फ्राइडे सैटरडे और संडे, क्योंकि फ्राइडे को गुड फ्राइडे था और सैटरडे को हम लोगों का थर्ड जो है सैटरडे था और संडे को ऑफ था। तो 3 दिन था, तो मैं घर पे रही, साफ़ सफाई की और थोड़ा 1-2 जगह घूमने भी गई। और फिर मंडे को छोड़ के मंडे को सारे बच्चों का जो है मुझे सिग्नेचर लेना था, सारे पेरेंट्स से, क्योंकि हम लोग जो है जा रहे हैं पिकनिक पे। बच्चों को लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और बहुत बड़ा काम भी रहता है, जब बच्चे बहुत छोटे हों। तो हम 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को लेके गए थे। सभी पेरेंट्स थोड़ा डरते हैं कि नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर वो जब उनको समझाओ कि मेरी ज़िम्मेदारी रहेगी, आप टेंशन मत लो, तब वो जाकर रेडी होते हैं। वरना वो ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं टीचर परेशान इतना करते रहे। हमने कहा टीचर की बात अलग है और उसकी बात अलग होती है। तो फिर उसके बाद सुबह 7 बजे ही मैं आज चली गई थी क्लास, क्योंकि बच्चों को सबको मैंने बोला था कि 8 बजे तक आ जाना, क्योंकि मुझे बैनर भी देखना था। तो बैनर ढूंढते ढूंढते पता नहीं बैनर मिला ही नहीं। फिर सारे पेरेंट्स थे ये कहो और टाटा इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स थे उनकी हेल्प लेके हमने कहा चलो आप हाईवे तक बच्चों को छोड़ दो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अंदर बस नहीं जाती है, ज़्यादा चौड़ा रोड नहीं है। तो सारे बच्चे भी देखिए कितने एक्साइटमेंट में, और सब छोटे बच्चे हैंगे और सब जाने के लिए कितना रेडी है और कितना एक्साइटमेंट है। ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं राजी थे, सबको कन्विंस किया कि आप भेज दो, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये बहुत छोटे बच्चे, कुछ बच्चे तो राज़ी ही नहीं हो रहे थे कि मैं नहीं जाऊँ। फिर बाद में मैंने बात की पेरेंट्स से, बच्चों से, तो फिर राज़ी हो गए। लेकिन ज़्यादातर बच्चे राज़ी की। एक्साइटमेंट होती पेरेंट्स के साथ जाने का, एक अलग मज़ा होता है ग्रुप में, ताकि बच्चे भी कुछ सीखें, उनको भी कुछ नई एक्टिविटी करने को मिले। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से दूर नहीं जाते हैं, लेकिन एक टीचर का जो रिश्ता स्टूडेंट्स से होता है वो बहुत अलग होता है। माँ से भी ज़्यादा बढ़कर टीचर होता है, क्योंकि टीचर भी एक बच्चों को उसी तरह से संभालती है जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को संभालती है। उसी तरह से मैं भी उन बच्चों पे पूरा अपना 100% देती हूँ। किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी के शूज़ उतर गए हैं, किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है, तो सब सॉर्ट आउट। तो बच्चे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मुझसे, कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट। तो वो मुझसे, मैं अगर कुछ भी बोलती हूँ बच्चों को तो बच्चे ज़रूर करते हैं। अगर मैंने बोला सभी, इसमें से मैं आपको एक बच्चे की बात बताती। आरुष को देखो सामने खड़ा है, तो वो बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, बहुत रो रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता है। उसकी मम्मी, फिर उसको मैंने समझाया कि आरुष चलो, और फिर उसकी मम्मी बोल रही है टीचर क्या ऐसा बोल दिया कि पूरी रात तो बोला मेरी टीचर ने कहा है कि चलना है, लेकिन 7 बजे ही वो उठ के बैठ के हमने चलो। एक ये अच्छी बात है कि पेरेंट्स, बच्चे मानते हैं कि मेरी टीचर, मतलब जितना भरोसा उनको अपनी माँ के ऊपर है ना, उतना ही भरोसा बच्चों को मेरे ऊपर भी है कि मेरी टीचर भी जो बोलेगी वो सही है। और बच्चों को करते हैं और बच्चे मानते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि ये काम आपको नहीं करना तो बच्चे नहीं करते। और बहुत छोटे क्यूट कुछ बच्चों को पेरेंट्स बोले मेरे बच्चे को वॉमिट होता है ना, उसकी टेंशन ना लो, 15 मिनट की रास्ता है, क्योंकि हम लोग चेंबूर गार्डन ही जा रहे थे। अभी आप देख सकते हैं कि सारे पेरेंट्स भी छोड़ने ऊपर तक आए थे। हमने चलो कोई नहीं, क्योंकि सब पॉजिटिव होते हैं बच्चों को लेकर कि कुछ हो ना जाए। तो लेकिन ये हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। मुझे भी मतलब बच्चों को लेके जाना, और एक जब तक कि वहाँ तक हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ तक पहुँच नहीं जाती, मैं दुआ पढ़ते पढ़ते जाती हूँ और दुआ पढ़ते पढ़ते आती हूँ कि खुदा ना खास्ता कि कहीं कुछ हो जाए तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी सब हम लोग की रहेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब अच्छे से हो गया था, सब अच्छे से घूमे, सब बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। अभी सब बस पे बैठे हैं। अभी आप देख सकते हैं बस भी जो है टाटा इंस्टीट्यूट के सब स्टूडेंट ने की थी, और हमारी मैम ने, जो अल्फोंसा मैम ने, उन्होंने भी हम पर भरोसा करके पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ी थी और टाटा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट पे छोड़ी थी। वरना तो ये भी एक हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी कि भरोसा जो उन्होंने किया है वो हम लोग उस पर 100% खरे उतरते हैं। और उनको कहीं ना कहीं हम लोगों की टीम पर भी पूरा 100% भरोसा है कि हमारे जो भी स्टाफ के लोग हैं वो सब पूरा 100% अपना देते हैं, अपना पूरा 100% हम लोग लगा देते, पूरा जी जान लग। कोई भी चैलेंज हो तो फिर अभी सारे बच्चे देखिए गार्डन में आ गए। तो यहाँ पे एक देखिए गार्डन में फिटनेस के ट्रेनिंग दे रहा था, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है।
फिर सारे बच्चे बहुत इंजॉय, वहाँ पे ज़्यादा नहीं था, छोटे छोटे झूले थे, बहुत मज़ा किया सारे बच्चों ने, क्योंकि बच्चों के हिसाब से वो जगह बहुत ठीक थी, गार्डन जैसा था। और सब बहुत बच्चे बहुत फुल एंजॉय करे, सब ने झूला झूले। ये देखिए अब कितने छोटे छोटे क्यूट से बच्चे आएंगे, झूला भी झूल रहे हैं, मतलब पूरा। फिर हम लोग ने ग्रुप फ़ोटो भी ली, आप देख सकते हैं कि ग्रुप फ़ोटो वगैरह भी लिए। और उसमें हमारे साथ संगीता आंटी की बेटी तनु और एक विद्या करके है जो NIUS के स्टूडेंट को पढ़ाती है, तो वो और 2 पेरेंट्स भी हम लोग के साथ गए थे, अभी आप देख सकते हैं। और टाटा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी थे, उन्होंने सब किया था, बस और बच्चों को खाना स्नैक्स वगैरह सब कुछ मतलब उन्होंने ही अरेंज किया था। ये एक अच्छा था, क्योंकि ये भी उन लोगों का एक चैलेंज रहता है और ये भी उनका एक पार्ट रहता है, तो बहुत अच्छा रहता है। तो सब बच्चों ने बहुत फुल इंजॉय किया, सब अपना अपना कुछ खाने का ले गए थे, कोई पानी की बोतल, चिप्स, और वो सब भी बहुत सारा सामान लेकर गए हुए थे, बहुत मतलब पूरा फुल इंजॉय किया था बच्चों ने। फिर सारे बच्चों ने सब बच्चों को इकट्ठा करके, बच्चों को ले जाना ना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन फिर भी ये चैलेंज लेने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय होता है मुझे। फिर सारे बच्चों को भूख लगाई थी, तो फिर हम लोग ने कहा सब लोग ग्रुप बना के बैठो आराम से अच्छे से। तो फिर सबको हम लोग ने केला और ब्रेड में जैम लगा के बच्चों को दिया था 2-2, तो बच्चों ने फिर खाया, क्योंकि अभी बच्चे बहुत थक गए थे और फिर भूख भी लगाई थी, क्योंकि सुबह के सब बच्चे निकले हुए थे एक्साइटमेंट में, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, मैंने खुद नहीं खाया था, बच्चों का तो छोड़ो। फिर पूरा एंजॉय करने के बाद हम लोग सब लोग आ गए थे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ चीता कैंप में फेयरवेल थी टाटा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स की, जो पूरे साल जो है वो लोग हम लोग के साथ अपना जो भी उनका टारगेट रहता है वो उनको दिया जाता है कम्युनिटी के साथ कैसे। तो वहाँ पे बिरयानी का इंतज़ाम था, वेज और नॉन वेज दोनों। फिर संगीता आंटी मेरे बेटे के साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी, फिर उसके बाद बिरयानी निकालने का टाइम है, तो फिर हमने कहा चलो बिरयानी, बोला हमसे कि निकालो चलो। फिर देखो बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, ग्रीन और ऑरेंज कलर के। फिर सब लोग अपना अपना टाटा इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स थे सब लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन वो बता रहे थे कि किस तरह से हम लोग ने ज्वाइन किया, किस तरह से सब बहुत। फिर एक ने जो है अतुल करके उसने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया था, क्योंकि अभी लास्ट फेयरवेल है तो सब लोग, लेकिन जो यादें हैं वो हमेशा रहती हैं, उन लोग की यादें हम लोग भी मतलब 4 दिन बाद यहाँ नहीं होंगे, तो हमारी यादें भी रहेंगी आगे। तो इसके बेस पे है मतलब एक सॉन्ग की 4 लाइन, क्योंकि आगे मैंने गाया नहीं, थोड़ा सा मुझे याद है। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल है ये प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल है ये प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल। फिर इसके बाद हमारी मीटिंग वाइंड अप हो गई थी। फिर हम बाहर आए थे, तो मम्मा, मेरा बेटा बोला मम्मा गन्ना का जूस पीना है। फिर हम दोनों ने वहीं पे चीता कैंप में ही गन्ने का जूस पिया। फिर हम को अलिफ लाम मीम का पारा लेना था, फिर वहीं से हमने अलिफ लाम मीम का पारा भी अपने बेटे के लिए लिया। फिर उसके बाद हम लोग ऑटो में बैठ के घर आ गए, क्योंकि अभी मैं सुबह से निकली थी, बहुत ज़्यादा थक गई। तो मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू गाइज़।